रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ मूकं करोति वाचालं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभीतनिशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामात् नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽहं रामे चित्तलया सदा भवतु भो मे रामुद्धारय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नामं वरानने। बंशी विभूषितकरा नवनीरडाबा पीताम्बरारुणविं फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णापरं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णापरं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। भगवान् अपिता रात्रि शरदेन्दुफुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता भगवान् अपिता रात्रि। हे भगवान, मासों में हमने 12 मासों का नाम सुना है कि जिस प्रकार से सनातन की परंपरा चैत मास से प्रारंभ होती है। चैत मास से सृष्टि का चक्र पुनर्रूप से नव-यवन रूप धारण करके प्रारंभ होता है। सनातन की परंपरा, सनातन की कालगणना का जो समय है वह चैत्र मास से होता है। इसी परंपरा में हे भगवान, आपके जो त्रेताकालीन जो अवतार का स्वरूप है, जिसे हम श्री रामचंद्र कहते हैं, उस रूप में आप इस धराधाम पे प्रकट होते हैं। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते बढ़ाते जब द्वापर का समय आता है तो हे भगवान, वही जो राम है वे भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, मध्य रात्रि को आप जो है कृष्ण के रूप में इस धराधाम पे अवतरित होते हैं। क्योंकि आपका यह वचन है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, सीधहि करहि सीधहि जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु और धरनी, तब तब धरहि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कि हे भगवान, जब भी इस काल के
चक्र के चारों युगों में, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, इन चारों युगों में जो अनंत काल से चले आ रहा है, जब जब भी धर्म की काफ़ी हानि होने लगती है, सनातन धर्म को काफ़ी नुकसान पहुंचाया जाता है, आतताइयों के द्वारा, उपद्रवियों के द्वारा, अनेकों अनेक प्रकार से विधर्मियों के द्वारा धर्म की जब बड़ी ग्लानि होने लगती है, पूरे पृथ्वी में हाहाकार मचने लगता है, गौ माता का इस प्रकार से हर जगह अपमान होने लगता है, उन्हें हे दृष्टि से देखा जाने लगता है, गौ माता घर के बाहर रहने लग जाती हैं, गली का कूचे का सड़ा गला खाने लग जाती हैं, उन्हें जो है इस प्रकार से लोगों के द्वारा पैदा होते ही बाहर निकाल दिया जाता है, वृक्षों के अंधाधुंध कटाई होने लगती है, नदी के स्रोतों का इस प्रकार से प्रदूषण बढ़ने लग जाता है, माता पिता का अपमान होने लग जाता है, भाई बंधु की समाज में किसी प्रकार की पति पत्नी की मर्यादा धीरे धीरे जो है वो श्रृंखल भाव से दिखने लग जाती है, साधु संतों का अपमान होने लग जाता है, संतों के प्रति जो है लोगों में दुराभाव की भावना आने लग जाती है, अनेकों प्रकार के वेद उपनिषद पुराणों का लोग खंडन करके अपने अपने जो है पंथों का निर्माण करके, नए नए धर्मों का, नए नए पंथों का प्रवर्तक करके, नए नए जो है नियमों के हिसाब से सनातन की अवज्ञा करने लग जाते हैं। तो हे भगवान, इस धराधाम पे जब पाप का बोझ बढ़ने लग जाता है, तो जब पूरे पृथ्वी में पाप का बोझ बढ़ने के कारण पृथ्वी माता गौ का स्वरूप धारण करके देवताओं के साथ आपके पास करुण पुकार के लिए उपस्थित होती हैं, तब आप उनकी पुकार सुन के हे भगवान प्रत्येक युग में अपनी मर्यादा के अनुसार आप अवतार ग्रहण करते हैं। इसी तारतम्य में आप जो है त्रेता के पश्चात जब द्वापर आता है, द्वापर के अंतिम समय में आपका अवतार जो है श्री कृष्णचंद्र के रूप में हुआ। वह अवतार जो है मथुरा से होता हुआ गोकुल, गोकुल से होता हुआ नंदगांव, वृंदावन से होता हुआ पुनः मथुरा और द्वारकाधीश के रूप में पूरा होते होते अंत में जो है आप सोमनाथ सोमेश्वर महादेव की गोद में पूर्णता को प्राप्त होते हैं। तो हे भगवान, जो भादो मास की जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, उसे हम जो है कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते आए हैं। किस रूप में? श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में। तो हे भगवान, तो आप राम जी के समय तो जो है राम जी के समय तो आप दिन को 12 बजे होते हैं और आप जो है इस समय जो है रात्रि को 12 बजे होते हैं। हे भगवान, ऐसा भेद क्यों है? अच्छा, राम जी के समय तो जो है आप जो है अपने आप को सूर्यवंशी कहलाते हैं, आप इस समय जो है चंद्रवंशी बन के प्रकट हुए, ऐसा भेद क्यों है? हे भगवान, राम जी के जन्म के समय जो नक्षत्र पड़ रहा है उसे पुनर्वसु नक्षत्र कहते हैं, आपके समय रोहिणी नक्षत्र था, ऐसा भेद क्यों है? तो हे भगवान, इस प्रकार से जो है यह जो है काल की और युग की मर्यादा कही जाती है, जिसमें भगवान काल और युग को देखते हुए अपने स्वरूप का और समय का और तिथि का और नक्षत्रों का निर्धारण तय करते हैं। तो चूँकि परंपरा के हिसाब से भगवान राम सूर्यवंशी हैं, इसलिए आपका जन्म जो है दिन को 12 बजे जब सूर्य मध्याह्न की अवस्था में प्रचंड आवेग की अवस्था में रहते हैं, तब आपका प्रागट्य होता है। और परंपरा से जो है श्री कृष्ण जो है चंद्रवंशी है। कौन से वंशी हैं? चंद्रवंशी है। तो हे भगवान, यह चंद्रमा जो दिखाई पड़ता है, चंद्रमा जो वनस्पतियों को, औषधियों को जो पोषण प्रदान करता है, जो औषधियों के अंदर गुण आता है, जो फसल पकते हैं तो फसल के अंदर जो रस उत्पन्न होता है, धान में, चावल में, जो है भगवान वह जो है आपके पूर्वज चंद्रमा के कारण होता है। चंद्रमा की किरणों से अमृत की किरणें निकलती हैं चंद्रमा से, उसके कारण वनस्पतियों का, औषधियों का, फलों का, फूलों का पोषण होता है। उसके अंदर जो है वह सात्विक रस का निर्माण होता है, जिसके कारण उनके अंदर अमृत का गुण आ जाता है। ये चंद्रमा आपके पूर्वज हैं। और हे भगवान, चंद्रमा का पुत्र जो है बुध है। कौन है चंद्रमा का पुत्र? बुध। और चंद्रमा की पत्नी कौन है? रोहिणी है। चंद्रमा की पत्नी कौन है? रोहिणी। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का चंद्रमा के साथ विवाह हुआ, जिसमें रोहिणी को चंद्रमा जो अत्यधिक पसंद किया करते थे। तो रोहिणी नक्षत्र जो है, चंद्रमा नक्षत्रों में जो रोहिणी नक्षत्र हैं,
वो एक प्रकार से चंद्रमा की पत्नी है, पृथ्वी के चंद्रमा है, वह आकाश के चंद्रमा है। तो जो पृथ्वी में चंद्रमा हुए उनकी भी 27 पत्नियां थीं। आसमान में जो चंद्रमा है उनके जो है 27 नक्षत्र हैं। चंद्रमा 27 नक्षत्रों के बीच जो है भ्रमण करते हैं। और इधर पृथ्वी के जो चंद्रमा थे, चंद्रेश्वर जो थे, जिनका नाम था, वे जो है उनकी 27 पत्नियां थीं और रोहिणी नाम की पत्नी को सर्वाधिक पसंद करते थे। तो हे भगवान, आपने अपने पूर्वजों को जो है सम्मान देते हुए आपका जन्म जो है चंद्रवंशी हुआ और जो है रोहिणी नक्षत्र है और दिन था बुधवार का दिन। कौन सा दिन था? बुधवार। भगवान का प्राकट्य कौन सा दिन हुआ? बुधवार। रात को 12 बजे और रोहिणी नक्षत्र था। और इस प्रकार से हम देखते हैं तो भगवान ने अपनी कुल और जो है वंश की परंपरा का पालन करते हुए इस प्रकार से मध्य रात्रि को जन्म लिया। राम जी के रूप में आप दिन को 12 बजे जन्म लेते हैं। दिन का समय, मध्याह्न का समय ऊर्जा का, उत्साह का, आवेग का प्रतीक होता है। मध्य रात्रि के समय भगवान का प्राकट होने का कारण यह होता है कि जब व्यक्ति के जीवन में काल की अंधेरी रात आ जाए, चारों तरफ से व्यक्ति जो है निराशा के अंधकार में जब डूबने लग जाए, उसे कोई सहारा न दिखाई देने लगे, अपने आप को अकेला महसूस करने लग जाए, उसे लगे कि संसार के सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया है, निराशा का अंधकार उसे इस प्रकार से घेरने लग जाए, तो हे भगवान, आप इस निराशा के अंधकार को चीरते हुए जो है लोगों के बीच एक रोशनी, उमंग की, उत्साह की और आशा की जो है रोशनी बन के आप लोगों के बीच प्रकट होते हैं। और आपका अवतार जो है वह कृष्ण अवतार कहलाता है। तो वह दिन है आज बुधवार का दिन। तो है भगवान, आपके अवतार का कारण हमने सुना था कि जो है आपके जो सेवक थे बैकुंठ में जय विजय, उनको जो है ऋषियों का श्राप लग गया कि 3 जन्मों तक जाके राक्षस हो जाओ। तो पहले जन्म में हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में हुए तो आपने जो है उनका उद्धार किया। दूसरे जन्म में वे रावण कुंभकर्ण के रूप में हुए तो आपने उनका उद्धार किया। और जो है तीसरे जन्म में जो है वे दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में आए। किस रूप में आए? दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में आए। तो हे भगवान, आपने उनका कृष्ण बन के उद्धार किया। तो कुल मिला के आप केवल और केवल जो है अपने भक्तों का, जीवों का, आप जीवों का उद्धार करने के लिए आपका बार बार प्राकट होता है। वे जीव आपके भक्त हो सकते हैं, अभक्त हो सकते हैं, दैत्य हो सकते हैं, दानव हो सकते हैं, मानव हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन हे भगवान, आपके हृदय के अंदर इतनी करुणा छिपी है कि आप चाहे मानव हो चाहे दानव हो, आप कैसे भी करके उसे अपने केंद्र की परिधि के अंदर अर्थात जो है अपने जो है कृपा के सागर में जो है मिला ही लेते हैं। तो हे भगवान, इस प्रकार से आपका जन्म जो है हम देख रहे हैं कि कंस मामा के कारागर में मथुरा नाम की जगह पे देवकी वसुदेव के यहाँ होता है। इनके घर में आते हैं आप, देवकी वसुदेव के घर में आते हैं। तो हे भगवान, ये देवकी वसुदेव कौन है? तो देवकी वसुदेव जो है अनेक जन्मों के भगवान के माता पिता रह चुके हैं। किसी जन्म में जो है देवकी प्रश्नी थी, आप प्रश्नी के रूप में जो है देवकी के गर्भ में आए। इसके पश्चात रामावतार में यही देवकी कौशल्या बन गई थी और कृष्णावतार में जो है अब देवकी बन गई हैं। तो हे भगवान, देवकी कौन है? देवकी जो है देवक राजा की पुत्री है। किसकी पुत्री है? देवक राजा। अब देवक राजा जो है किसका भाई है? उग्रसेन का भाई है। किसका भाई है? उग्रसेन का भाई है। तो मथुरा मंडल में जो है उग्रसेन और देवक नाम के 2 भाई हुआ करते थे। तो जो उग्रसेन का जो पुत्र था वह कंस था। उग्रसेन का पुत्र कौन था? कंस। और उग्रसेन का जो भाई था देवक, और देवक के घर में जो कन्या का जन्म होता है उसका नाम क्या हुआ? देवकी हुआ। तो देवक की कन्या के कारण जो हुआ देवकी हुई। तो देवकी का विवाह आने वाले समय में जो है किससे होता है? वसुदेव से होता है। तो जो है सूरसेन और वसुदेव कौन है?
वसुदेव हैं सूरसेन के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? सूरसेन के कंस किसका पुत्र है? उग्रसेन का। किसका पुत्र है? उग्रसेन। और जो है वसुदेव किसके पुत्र हैं? सूरसेन। शूरसेन। तो इन्हें जो है शूरसेन के जो पुत्र हुए उन्हें हम वसुदेव के नाम से जानते हैं, वसुदेव बोलते हैं। वासुदेव तो कृष्ण हो गए। वह में अगर एक बड़ी आ की मात्रा लगा दें तो क्या हो जाते हैं? वासुदेव। वासुदेव माने आ से जो है आत्मज, तो जो है वे कृष्ण का नाम क्या हो गया? वासुदेव हो गया। जिस प्रकार से राजा भगीरथ हैं, भगीरथ हैं, भगीरथ के यहाँ गंगा जी का प्रागट्य हुआ तो गंगा जी क्या कहलाती हैं? भागीरथी कहलाती हैं। तो बड़ा मात्रा आ का मात्रा अगर जोड़ देते हैं तो आत्मज जो है पुत्र या पुत्री के रूप में जो है इस प्रकार से इसका अर्थ विश्लेषण निकलता है। तो वसुदेव जो हैं सूरसेन के पुत्र हैं। और हे भगवान, इस प्रकार से हम भगवान की वंशावली को देखने जाएं तो अत्यंत सरल भाषा में समझ सकते हैं कि पूरे के पूरे जब मथुरा मंडल और ब्रज मंडल जब एक ही हुआ करता था, किसी समय जो है मथुरा मंडल और ब्रज मंडल एक हुआ करता था, तो वहाँ के राजा हुए देवमीड़। क्या कौन हुए? देवमीड़। देवमीड़ की जो है दो पत्नियां थी। एक पत्नी जो है क्षत्रिय कन्या थी और एक पत्नी जो है वैश्य कन्या थी। तो एक से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम था सूरसेन और एक से जो पुत्र उत्पन्न होता था उसका नाम था पर्जन्य। क्या नाम था? पर्जन्य। तो जो सूरसेन से जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ वसुदेव। उसका क्या नाम हुआ? वसुदेव। और वसुदेव जो है बाद में किसके पिता बनते हैं? वासुदेव के, अर्थात कृष्ण के। और पर्जन्य के जो है 5 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 5 पुत्र हुए। पहले बड़े पुत्र का नाम था उपनंद। क्या नाम था? उपनंद। दूसरे का नाम अभिनंद। अभिनंद। तीसरे का नाम नंद। नंद। और चौथे का नाम सुनंद। और 5वें का नाम नंदन। तो उपनंद, अभिनंद, नंद, सुनंद, अभिनंदन। और जो है उसकी एक कन्या, 2 कन्या हुई। एक का नाम था नंदा, एक का नाम था सुनंदा। एक का नाम क्या था? नंदा। और दूसरे का नाम सुनंदा। सुनंदा। तो उसे हम फिर से जो है एक बार देखें कि देवमीड़ जो है मथुरा मंडल और ब्रज मंडल के किसी समय जो है राजा हुआ करते थे। उनकी देवमीड़ की 2 पत्नियां थी। तो जो है एक पत्नी से जो है सूरसेन हुए, दूसरे पत्नी से पर्जन्य हुए, सूरसेन से वसुदेव हुए, पर्जन्य से जो है 5 पुत्र और 2 पुत्रियां अर्थात कन्याएं हुई। जो है पुत्रों का नाम था उपनंद, अभिनंद, नंद, सुनंद और नंदन। और जो कन्याओं का नाम क्या हुआ? नंदा और सुनंदा। तो हे भगवान, इस प्रकार से जो है अब हम मथुरा चल रहे हैं। तो मथुरा में जो है राजा जो है उस समय किसी समय कंस के पिता जो है उग्रसेन का राज हुआ करता था। किसका राज हुआ करता था? उग्रसेन का राज हुआ करता था। उनके जो है उग्रसेन के जो है 9 पुत्र और 5 पुत्रियां हुआ करती थीं। तो 9 पुत्रों में कंस सबसे बड़ा पुत्र था और भी बहुत सारे पुत्र थे। उसमें से एक आध का नाम सुन लेते हैं। कंक था, शंकु था, राष्ट्रपाल था, अनेकों अनेक। उसके 9 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र जो था कंस था। तो कंस जो है बड़ा दुराचारी स्वभाव का था, दुष्ट स्वभाव का था। तो उसने एक बार क्या किया कि अपने साथियों के बोलने से, बहकावे से कि तुम सबसे बड़े हो, देखो तुम्हारे पिता वृद्ध हो गए हैं, फिर भी अपना जो है राजपाट मथुरा का नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि तुम्हारे छोटे भाइयों को जो है राजा बना दिया जाएगा। तो उनके बहकावे में आके वो क्या करता है कि अपने पिता जो है उग्रसेन को कारागार में डाल देता है और जो है मथुरा का राजा बन जाता है। और मथुरा का राजा बनने के पश्चात वह तरह तरह से अत्याचार करने लग जाता है। गौ माता पे अत्याचार करने लग जाता है, साधु संतों पे अत्याचार करने लग जाता है, गरीबों पे अत्याचार करने लग जाता है, महिलाओं पे अत्याचार करने लग जाता है। अनेकों अनेक प्रकार से अत्याचार होने के कारण जो है कंस के विरुद्ध जो है जनता में, प्रजा में धीरे धीरे उसके विरुद्ध माहौल बनने लगा। लोग उसकी बुराई करने लगे। कंस के पास समाचार आया कि अरे लोग अब मेरे विरुद्ध हो रहे हैं, कहीं मेरा तख्ता पलट मत हो जाए।
तो उसके साथियों ने, उसके मंत्रियों ने सलाह दिया कि महाराज जो है जनता तो बड़ी सीधी सादी होती है, जनता बड़ी भोली होती है, वह बात को भूल भी जाती है, तो एक काम करिए कि आप ऐसा कुछ अच्छा फिलहाल के लिए कुछ अच्छा कार्य करिए, ऐसा कार्य करिए कि जनता के मन में आपके प्रति जो है एक विश्वास फिर से पुनः स्थापित हो जाए। दान दक्षिणा करिए, बहुत अच्छा कार्य करिए। तो कंस के जो है चाचा की जो लड़की थी, कंस जो है देवक जो है कंस के चाचा लगे। देवक कौन लगे? कंस के चाचा लगे। और देवक की कन्या जो है देवकी, तो देवकी का विवाह का समय आया तो कंस बोला नहीं नहीं, विवाह का पूरा जो है जिम्मेदारी मैं लूँगा, विवाह मैं कराऊँगा। तो कंस ने जो है पूरा का पूरा जो है जिस प्रकार से पिता अपनी कन्या का विवाह कराता है, उसी प्रकार से कंस ने जो है अपनी बहन, चचेरी बहन देवकी का विवाह का जिम्मा ले लिया। उसने जो है पूरे मथुरा मंडल में सबको निमंत्रण भेजा, खाने पीने की एक से एक जो है व्यवस्था करी, एक से एक पकवानों का उन्हें जो है निर्माण कराया। भारत भर के जितने राज्य भर के जितने हलवाई हुआ करते थे, अनेकों अनेक प्रकार के व्यंजनों से पूरे मथुरा वासियों ने, पूरे आसपास के ब्रजमंडल और जितने भी लगे हुए थे सबको जो है उसने जो है सबको निमंत्रण दिया, सबको अच्छा भोजन कराया, सबका अच्छा स्वागत सत्कार किया। ब्राह्मणों को उन्होंने गौ दान दिया, ब्राह्मणों को जो है उनकी इच्छा के अनुरूप दान दिया। साधु संतों की सेवा करी, जो है लाखों गौ माताओं का उसने दान किया, सेवा करी। वो भी गौ माता के पैर पे खुर में जो है उसने जो है सोने जो है चांदी मड़के और जो है सींग में सोना मड़के इस प्रकार से दिया। अनेकों अनेक प्रकार से सेवा करी। बड़ा विनम्र बन के जो है सबके सामने खड़े होकर दंडवत किया करता था। साधु संतों के चरणों की धूल को माथे पे लगाया करता था। उनके जो है पैरों के जो है पादुकाओं को जो है खुद उठा के रखा करता था। इस प्रकार से जो है देवकी का जो है विवाह बड़े धूमधाम से किया। प्रजा में वाही वाही होने लग गई कि देखो ऐसा शादी आज तक हमने नहीं देखा है। इसके पहले अनेकों राजा हुए लेकिन किसी ने हमें इतना अच्छा तरीके से हमारा स्वागत नहीं किया। कंस जो है महान है, कंस धन्य है, कंस तुम्हारी जो है इस प्रकार से पीढ़ी बढ़ते रहे। जनता के बीच जो है कंस का अच्छा माहौल बनते गया। कंस की लोग जो है जिसके पहले बुराई कर रहे थे, अब कंस की इस प्रकार से प्रशंसा करने लग गए। देखते देखते देवकी के अब जो है विदाई का समय आ गया। देवकी और वसुदेव अब रथ में बैठे हैं, विदा का समय है। तो जो है कंस के सलाहकारों ने कहा कि महाराज अब आखिरी जो है गेंद बाकी है, अब जो है आप सीधे जो है इस प्रकार से करो कि जो है सीधे बाल जो है बाउंड्री के बाहर चले जाए। तो जो है कंस ने सारथी को हटाया और बोले छोड़ो, और जो है मुझे अपनी बहन को जो है विदाई के लिए पूरा का पूरा जो है मैं इसको छोड़ने जाऊंगा। तो कंस जब सारथी की जगह बैठ गया और घोड़े को इस प्रकार से जो है लगाम को पकड़ के बैठ गया। जनता में देखते देखते देखो कंस जो है सारथी बन गया, अपनी बहन का कितना दुलार करता है। भाई हो तो कंस जैसा, राजा हो तो कंस जैसा, वाह वाह, सब जो कंस की प्रशंसा करने लग गए। जो है प्रजा कंस के ऊपर फूलों की वर्षा करने लग गई। कंस जैसा राजा नहीं, कंस महान है, ऐसा करके चारों तरफ से कंस की जो है आशीर्वाद की वर्षा होने लग गई। यह देख के देवताओं से नहीं रहा गया। किससे नहीं रहा गया? देवताओं से रहा नहीं गया। देवता बोले यही अच्छा समय है कंस का पोल खोलने का और कंस को भयभीत करने का। प्रजा के बीच जो है कंस का पोल खोल दिया जाए। तभी आकाशवाणी हुई देवताओं के द्वारा, छुप के जो है जोर से आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिसको तू रथ में बैठा के घर छोड़ने जा रहा है, जिसके विवाह के लिए तूने प्रजा को दिल खोल के इस प्रकार से मान सम्मान किया, पूरा खजाना लुटा दिया, इसी के गर्भ का 8वां पुत्र जो है तेरा काल बन के तुझे खा जाने वाला है। अरे कंस, तू तो महामूर्ख है जो अपने काल को स्वयं छोड़ने जा रहा है। यह सुन के जो है काल की बात सुन के कंस का चेहरा हो गया लाल कि अरे बाप रे, कैसी बातें हो रही है। तो उसने तत्काल फिर क्या किया कि जो है अब कंस का जो प्रजावत्सल का चेहरा था, अचानक जो है देखते देखते चेहरा बदल गया और असली चेहरा सामने आ गया। उसने देवकी के बाल को खींचते खींचते जो है रथ से उतारा और ले जाने लगा और बोला कि जो है ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी, देवकी रहेगी नहीं तो जो है इसका बच्चा मेरे को क्या काल बन के खाएगा। तो अपनी बहन को मारने वाला था, इतने में जो है वसुदेव उसके सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि अरे कंस, तेरी बहन है, तूने बचपन से इसको पाला पोसा है, इसका विवाह किया, ये तो अबला नारी है, तेरे को अपने प्राणों से भी ज़्यादा चाहती है, इसे मार के तुझे क्या मिलेगा। मैंने आकाशवाणी सुनी कि जो है इसका 8वां पुत्र तेरा काल बन के आएगा।
तो मैं तुझे वचन देता हूँ कि जो इसका पुत्र होते जाएगा मैं तुझे तेरे हाथों में सौंपता जाऊँगा और तुझे जो अपने हिसाब से करना हो करते जाना। तो कंस को ये बात सही लगी, क्योंकि देवकी कंस को बहुत चाहती थी और कंस भी अपने बहन से बहुत प्रेम करता था मूल रूप से, लेकिन आकाशवाणी के कारण भयभीत हो गया था। लेकिन जब पुनः वसुदेव जी ने उसे समझाया कि जो है देवकी की इसमें कोई गलती नहीं है और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि एक एक जो है बच्चे होते जाएंगे, मैं तुम्हारे हाथों में सौंपता जाऊँगा, तो कंस ने फिर क्या किया, कोई बात नहीं, तो दोनों को अपने महल के अंदर जो है बंधक बना लिया। क्या कर लिया? बंधक बना लिया। और बंधक बनाने के बाद वसुदेव जी से कहा कि वसुदेव जी आपको जो है अपने वचनों को निभाना पड़ेगा, रिश्ते में आप मेरे जीजा हैं, तो मैं आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, ना बहन के ऊपर, तो जो है एक एक जो है बच्चा जो काल के रूप में आएगा आप मुझे देते जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है कंस ने अपने बहन को और अपने जीजा को जो है मथुरा के महल के एक हिस्से में बंद कर दिया। वर्तमान में हम जिस जगह पे जाके मथुरा के महल में जो कंस के कारागार में दर्शन करते हैं, भगवान का जन्म उसी कारागार में हुआ था और उनके माता पिता वहीं जो है कैद थे कंस के कारागार में। तो एक छोटा सा महल का हिस्सा था, उसको उसने क्या किया कि जो है चारों तरफ से बंद करा दिए, पहरेदार रख दिए और अंदर में जो है वसुदेव जी के हाथ में जो है हथकड़ी पहना दी। तो कमरा को ही उसने जेल बना के जो है वसुदेव और देवकी को बंद कर दिया। तो इस प्रकार से वसुदेव और देवकी वहाँ कारागार में बंद हो गए और बंद होने के पश्चात जो है केवल और केवल भगवान को याद करते थे, भगवान को याद करते थे। देखते देखते पहला पुत्र हुआ। पहला पुत्र जैसे हुआ वसुदेव जी ने जाके कंस को दिया। कंस ने जो है बोला कि ये पुत्र तो बड़ा भोला भाला दिख रहा है, बोध है, इसके हाथ में कुछ नहीं है, मैं इसे मार के क्या करूँगा। तो जो है कंस ने पुत्र को जो है पुनः वापस कर दिया वसुदेव जी को, आप इसे ले जाओ। तो वसुदेव जी पुत्र को लेके जाने लगे, तभी नारद जी प्रकट हो जाते हैं। कौन प्रकट होते हैं? नारद जी प्रकट होते हैं। प्रकट होकर सोचने लग जाते हैं कि कंस इस प्रकार से जो है अगर छोड़ता गया, दया दिखाता गया, तो कंस का जो है इस धरती से तो उद्धार हो पाना बड़ा मुश्किल है। भगवान का जो है समय कुछ समय के बाद आने वाला है। भगवान इस धरा धाम पे मात्र 125 वर्ष की अवस्था तक रहेंगे और कंस इस प्रकार से दया दिखाता रहा तो ये सैकड़ों वर्ष तक जी जाएगा। तो इसे ऐसा उपाय किया जाए कि जो है कंस का पाप का घड़ा जल्दी भर जाए और भगवान जल्दी उद्धार कर लें। तब जो है नारद जी कंस के पास जो है कमल के फूल को लेके जाते हैं। किसको लेके जाते हैं? अष्टदल कमल था। कमल में जो 8 जो है दल वाले कमल थे, 8 जो है पंखुड़ी वाले कमल थे, उसको लेके जाते हैं और उससे गिनती करवाते हैं। अच्छा कंस गिनो भाई, पहला पत्ती कौन सा हुआ? अच्छा पहला से 8वां गिनो। फिर उसके बाद फिर 8वें से फिर उसको गिनाएं। तो पहला जो है प्रत्येक जो है कमल का दल जो है पहले से चालू होकर 8वां से चालू होकर पहला। तो यह बात जो है नारद जी ने कंस को समझा दिया कि तुम ये बताओ कि पहला पुत्र ही 8वां है कि दूसरा पुत्र ही 8वां अंतिम रहेगा कि तीसरा पुत्र रहेगा। तो कुल मिला के तुम्हें किसी पुत्रों को छोड़ना नहीं है, जो पुत्र आते जाए उसका जो है तुम जो है। तो कंस को बात समझ में आ गई। उसने क्या किया कि वसुदेव जी को जो पुत्र दिया था पुनः वापस मंगाया और धड़ाम से उसे पटक के जो है पहले पुत्र को, दूसरे पुत्र को, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, देखते देखते जो है 6 पुत्रों को जो है कंस ने मार डाला। अब जो है 7वें का समय आया। किसका समय आया? 7वें का समय आया। तब जो है भगवान गोलोक में सोचने लग गए, अरे अब तो देखते देखते 6 पुत्रों का कंस ने वो कर दिया, मुझे मेरे जाने का समय आ रहा है। तो जो है रामावतार में जो है रामावतार में जो लक्ष्मण जी जो शेषनाग के अवतार हैं छोटे भाई बने थे। क्या बने थे? छोटे भाई बने थे। तो लक्ष्मण जी बड़े जो है भगवान से जो है हमेशा नाराज रहते थे कि भैया ये क्या है कि लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, आप चुपचाप सुनते रहते हो और आपके चलते मुझे भी चुपचाप रहना पड़ता है, आप हर जगह मुझे चुप करा देते हो। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं लक्ष्मण, अगला जो अवतार होगा उसमें तुम मेरे जो है बड़े भाई बन जाना, मैं इस जन्म में तो इस अवतार में तुम्हारी बातें सुनूंगा। तब जो है भगवान ने क्या किया कि जो है देवकी के गर्भ में अब शेष अवतार अर्थात जो है बलराम जी को भेज दिया। किसको भेज दिया? बलराम जी को। तो देवकी के गर्भ में जो है 7वां गर्भ आया, वह शेष अवतार लक्ष्मण जी का, बलराम जी का जो है अंश था।
तो भगवान ने फिर क्या किया कि योग माया को जो है आदेश दिया कि हे योग माया, आप एक काम करो कि देवकी के गर्भ में जो 7वां जो गर्भ है वह शेषावतार है, उसकी जगह देवकी का गर्भ नहीं है, उसकी जगह जो है वसुदेव की जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम था, क्या नाम था? बलराम जी की माँ का नाम बताओ। बलराम जी की माँ का नाम रोहिणी। तो रोहिणी इस समय जो है, रोहिणी इस समय गोकुल में है और नंद बाबा के घर में है। नंद बाबा और वसुदेव दोनों आपस में जो है परम मित्र हुआ करते थे और रिश्तेदारी में भी आया करते थे। तो एक काम करो कि जो है इनके गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। तो देखते देखते जो है फिर क्या हुआ कि जो 7वां गर्भ जो है देवकी का था वह जो है कहाँ चला गया? बलराम जी की जो माँ जो बाद में हुई रोहिणी मैया के गर्भ में चला गया। और महल में समाचार आई कंस के पास कि जो है देवकी जी का जो है गर्भपात हो गया। तो कंस जो है कुछ नहीं कर पाया कि चलो कोई बात नहीं, हो गया। इधर भगवान ने जो है अब जो है योग माया को आदेश दिया कि तुम जाके अब जो है यशोदा मैया के गर्भ में जो है कन्या रूप में चले जाना। कौन से रूप में चले जाना? कन्या रूप। और मैं 8वें गर्भ के रूप में जब जो है देवकी माँ के गर्भ में जाऊँगा तो मेरी अदला बदली तुम्हारे साथ होगी, चिंता मत करना। तो योग माया ने पूछा कि भगवान आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? आप एक बार बोलते हो कि मैं जो है देवकी के गर्भ में जाऊंगा, अच्छा, फिर देवकी के गर्भ से फिर जो है यशोदा मैया के गर्भ में चले जाऊंगा, और मेरे को बोलते हो कि आप यशोदा मैया के यहाँ जन्म ले लेना। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान ने कहा कि जो है तुम्हें यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लेना है, लेकिन जो है मेरी और तुम्हारी अदला बदली हो जाएगी, इसको थोड़ी देर में समझ पाओगी। तो बोले ठीक है। तो योग माया जो है इधर यशोदा मैया के यहाँ गर्भ में जो है धीरे धीरे बढ़ने लग जाती हैं और भगवान जो है देवकी के गर्भ में। तो देखते देखते जैसे ही भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो आती है, बुधवार का दिन और रोहिणी नक्षत्र का दिन आता है, देखते देखते जो है भगवान के प्रकट होने का समय है। और भगवान के प्रकट होने के पहले सबसे पहले जो है देवताओं ने, शंकर जी ने, ब्रह्मा जी ने और नारद जी ने, सब ऋषि मुनियों ने जो है देवकी के गर्भ की स्तुति करी। किसकी स्तुति करी? इसके जो है ब्रह्मा जी के द्वारा, शंकर जी के द्वारा, नारद जी के द्वारा, सब ऋषि मुनियों के द्वारा जो है उस कंस के कारागार में सब प्रकट हो जाते हैं और देवकी के सामने सब जो है नतमस्तक होकर प्रणाम करके, दंडवत करके, कोई हाथ में जो है इस प्रकार से दिया लिए हुए है, कोई आरती कर रहा है, कोई शंख बजा रहा है। देवकी के गर्भ की सब जो है देवताओं के द्वारा, शंकर जी के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति की जाने लगी। उसमें देवताओं के द्वारा जो है भगवान के लिए जो श्लोक बोला गया उसमें 9 बार सत्य 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 का उल्लेख आता है। कितने बार? 9 बार आता है। सत्यव्रतम सत्य परम, सत्यव्रतम सत्य परम, त्रिसत्यम सत्यस्योनियम, निहिति च सत्ये, सत्यस्य सत्यवृतम, सत्यनेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणौ प्रपन्ना। तो जो है हे भगवान आप सत्य स्वरूप हैं, आप सत्यव्रत का पालन करने वाले हैं। देवताओं ने भगवान से कहा कि आप जो है सत्यव्रत हैं। तो यह सुन के भगवान ने कहा कि जो है अरे ब्रह्मा जी, जो है आप मुझे सत्यव्रत क्यों कह रहे हैं? तो ब्रह्मा जी ने भगवान को कहा कि भगवान देखो, हम आपको याद दिलाने के लिए आपका नाम सत्यव्रत रख रहे हैं, पहला नाम ही सत्यव्रत है, भगवान का एक नाम सत्यव्रत है। तो ऐसा क्यों? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई, आप जो व्यक्ति सत्यवादी रहता है वह अपने वचनों को पूरा करता है, कुछ भी हो जाए। तो आप सत्यव्रत हो, अनेकों अनेक जन्मों से आपने जो है अनेकों अनेक काल में जब भी आपका प्रागट हुआ है, आपने जो है सत्य के वचन को निभाया है, था जो है दुष्टों का दलन किया है। तो भगवान ने कहा ऐसी क्या बात हो गई ब्रह्मा जी, आप इतना डर क्यों रहे हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, सब देवताओं ने कहा कि भगवान तो डरने की बात ही है। बोले क्या? कि बोले जितने भी इस प्रकार के आताताई लोग हैं वे सब तो आपके रिश्तेदार बन के बैठे हैं। देखो इधर कंस के आप जन्म ले रहे हैं कारागार में, कंस आपका मामा है, उधर दंतवक्र शिशुपाल भी आपके रिश्तेदारी में आते हैं। तो कहीं जो है आप रिश्तेदारी के चक्कर में अपने वचनों को पूरा करने में ढील ढाल मत कर देना, अपने वचनों को मत भूल जाना। इसलिए हम आपको याद दिला रहे हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम, त्रिसत्यम सत्यस्योनियम च निहितम सत्ये।
कि जो है हे भगवान आप ही सत्य हैं, सत्य हैं, सत्य हैं। त्रिसत्यम का अर्थ क्या होता है कि जब पृथ्वी जब नहीं थी तब भी आप रहते हैं, जब पृथ्वी अभी है वर्तमान में जो दिखाई पड़ रही है तब भी आप प्रत्येक प्राणियों के अंदर आत्मा के स्वरूप में जो है निवास करते हैं। आने वाले समय में जब प्रलय के पश्चात जब पूरा ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा, तब भी आपकी उपस्थिति रहेगी। तो तीनों कालों में जो सत्य है वह त्रिसत्य है, जो भूत में भी है, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी है, वही सत्य है, वह आप हैं। और आपको केवल सत्य से पाया जा सकता है, इसके अलावा आपको पाने का कोई उपाय नहीं है। तो देवताओं के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति की गई। तो भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा जो जन्म होगा तो मैं आपकी बातों का ख्याल रखूँगा, लेकिन मेरे को बीच बीच में याद दिलाने के लिए आते रहना। हो सकता है कि जो है मेरी इस बार की लीला दूसरे प्रकार की होने वाली है, कहीं भूल भाल मत जाऊँ करके ब्रह्मा जी आपसे निवेदन है कि आप मुझे जो है बीच बीच में आके याद दिलाते रहें, स्मरण कराते रहें, अच्छी बात है। तो देवताओं के द्वारा जो है देवकी के गर्भ की स्तुति की गई। तो हे भगवान, यह जो देवकी के गर्भ की जो स्तुति की गई है, ये संसार में कोई माता पिता अगर गुणवान संतान, सत्यवादी संतान, संस्कारवान संतान, राष्ट्र धर्म कुल की रक्षा करने वाला संतान अगर चाहते हैं तो देवकी के गर्भ में जो है देवताओं के द्वारा जो स्तुति की गई थी उसका जो है स्मरण करना चाहिए और गर्भस्थ शिशु को सुनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह जो है कोई साधारण श्लोक नहीं है। यह स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा, महेश अर्थात शंकर जी के द्वारा, नारद आदि सब ऋषियों के द्वारा जो है उस कंस के कारागार में जो है देवकी के समक्ष सुनाया गया था। उसी के कारण भगवान का प्रागट्य हुआ और भगवान ने जीवन भर जो है देवताओं को जो वचन दिए थे उसे जो है जीवन भर उन्होंने पूरा किया। तो इस प्रकार से मध्य रात्रि को भगवान का जन्म हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज बुधवार के दिन ही प्रागट्य हुआ था भगवान का। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो हे भगवान, आपका जन्म जो है बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र है? रोहिणी नक्षत्र। दिन कौन सा है? बुधवार। बुधवार का। महीना कौन सा है? भाद्र। भादो का। तिथि कौन सी है? अष्टमी। अष्टमी तिथि। और जो है समय कौन सा है? मध्य रात्रि का समय। तो इस प्रकार से भगवान आप मध्य रात्रि को प्रकट हो जाते हैं। तो जैसे ही भगवान का प्रागट्य हुआ, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। कौन से रूप में? देवकी और वसुदेव के रूप में भगवान चतुर्भुज के रूप में प्रकट होते हैं। चतुर्भुज विष्णु के रूप में शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट होते हैं। और भगवान ने कहा कि देवकी मैया जो है, आपको मैं कुछ बात बताने आया हूँ कि जो है मैं तुरंत जो है इसके पश्चात मुझे गोकुल जाना होगा और गोकुल में जो है यशोदा मैया के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ होगा। उसे जो है नंद बाबा के घर से जो है वसुदेव जी जो है तुरंत जो है मुझे वहाँ छोड़ेंगे और तुरंत लेके जो है उस कन्या को यहाँ लेके आ जाएंगे। तो वसुदेव ने कहा कि भगवान किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, आप पैदा हुए नहीं कि आप जाने की बात कर रहे हैं। तो भगवान ने उन्हें जो है अपना जो है जन्म की लीला का कारण बताया कि मेरा जन्म का कारण यह है कि जो है जन्म होने के कुछ समय के पश्चात मुझे ब्रज लीला में जो है मेरे अनेकों अनेक जन्म के भक्त आए हुए हैं, उन्हें आनंद प्रदान करना है। और एक निश्चित समय के पश्चात जो है आप लोग के साथ मेरी जो है पुनः मुलाकात मथुरा से फिर द्वारका में होगी और मैं जीवन पर्यंत जो है हे देवकी वसुदेव जो है आप मेरे माता पिता के रूप में रहेंगे और मैं आपके साथ रहूँगा। द्वारका में पूरे आप मेरे साथ ही रहिएगा। तो भगवान ने उन्हें जो है आदेश दिया और देखते देखते जो है भगवान जो है एक शिशु के रूप में हो गए और शिशु के रूप में हो गए। तब जो है देवकी मैया ने पूछा कि भगवान आप शिशु रूप में हो गए, लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपका जन्म हुआ है? क्योंकि आप पिछले बार राम जन्म के रूप में जब आपका राम के रूप में जन्म हुआ था तब खूब गला फाड़ फाड़ के जो है चीख रहे थे। आप तो इस प्रकार से चुपचाप गुमसुम लेटे हुए हो, लोगों को पता कैसे चलेगा? तो भगवान ने कहा अरे मैया कैसी बातें करती है, रामावतार का समय था, दिन का समय था, दशरथ जो है और जो है कौशल्या मैया के यहाँ जन्म हुआ था। अरे यह तो कारागर है। यह क्या है? कारागर। यह जेल है, कारागर है। अगर मैं चिल्लाने लगा, चीखने लगा, रोने लगा
तो जो है कंस के इस प्रकार से प्रहरी आ जाएंगे और मुझे पकड़ के फिर कंस को दे देंगे। यह सुनते ही जो है देवकी रोने लगी, नहीं नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हैं, आप तो जैसे हैं वैसे लेटे रहिए। तो भगवान ने कहा अब समझ में आया। तो भगवान को फिर वसुदेव जी ने क्या किया कि टोकनी में रखा। किस में रखा? टोकनी में रखा और सिर के ऊपर रख के जो है जाने लग गए। तो जैसे ही गए तो बोले अरे पहरेदार इधर से उधर घूम रहे हैं, चारों तरफ जो है महल में इस प्रकार से पहरा चल रहा है, तो आपको मैं कैसे ले जाऊं, कोई देख लेगा। तो भगवान ने जो है देखते देखते जो है एक मंद मुस्कान जो है चारों तरफ बिखेरी। देखते देखते जो है प्रहरियों को नींद आने लग गई। प्रहरी देखते देखते ज़मीन में जो है लेट गई, गहरे नींद में चले गए। और देखते देखते जो है जेल के जो है ताले थे खुलने लग गए। देखते देखते सब ताले खुल गए, दरवाज़ा खुल गए। भगवान जो है वसुदेव के साथ उनके ऊपर जो है टोकरी में जो है धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गए। मध्य रात्रि का समय था। महल के थोड़ी दूर आगे यमुना जी बह रही हैं। भगवान जो है इस प्रकार से जो है वसुदेव जी भगवान को सिर पे रख के जा रहे हैं। तो यमुना जी ने देखा अरे यह तो जो है यमुना जी भगवान का जो है लाखों वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हैं कि भगवान ने जो है उनको वरदान दिया था यमुना महारानी को कि जो है आप मेरी पत्नी स्वरूप रहेंगी और जो है मैं कृष्ण अवतार के रूप में आऊँगा तो आप मेरी जो है वामांगी अर्थात भार्या के रूप में रहना। तो जैसे उन्होंने देखा उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उनकी उमंग और तरंग बढ़ने लग गई और धीरे धीरे जो है इतनी उमंग बढ़ गई और इतनी जो है यमुना की तरंग बढ़ गई कि जो है उसका स्तर बढ़ने लगा। देखते देखते जो है नंद बाबा देखते देखते वसुदेव जी के कंठ तक जो है यमुना जी का स्तर आगे बढ़ गया। या देख के भगवान भी घबरा गए, रहे या तो जो है यमुना रानी जो है अपने विकराल रूप में आ गई, तो क्यों ना जो है अपना एक बार दर्शन करा दूं। तो भगवान ने यमुना रानी को जो है अपने चरणों का दर्शन कराया, अपने चरणों को यमुना जी के ऊपर रखा। तो यमुना जी की जो है देखते देखते कई जन्मों का जो वियोग विरह का ताप था वह शांत हो गया और जो यमुना जी भी धीरे धीरे शांत होके जो है नंद बाबा के घुटने तक आ गई और वसुदेव जी के घुटने तक आ गई और सुदेव जी आगे बढ़ने लग गए। यह पहला कारण हुआ। और दूसरा कारण यह हुआ कि जो है शास्त्रों में वर्णन आता है कि यमुना जी जो है 3 कारणों से जो है नंद बाबा के वसुदेव जी के गले तक पहुंच गई थी। कितने कारण हैं? 3 कारण हैं। पहला कारण कि जो है उन्हें ऐसा लगा कि जो है अब मेरे पति आ गए, अब उनके दर्शन के लिए जो है हजारों नहीं लाखों वर्षों की विरह की जो ताप थी इसके कारण जो है उमंग में आ जाती है और जो है स्तर बढ़ जाता है। और दूसरा जो है उसी उमंग के कारण जो है भगवान के पास दर्शन को जाती हैं तो भगवान को लगता है कि यमुना महारानी जो है इतनी जल्दी क्यों कर रही हो भाई, अभी तो मेरा अभी प्रागट्य हुआ है, फिर इसके पश्चात बाल अवस्था पे होगा, बाल अवस्था पे मैं तुम्हारे किनारे ही विहार करूँगा। अभी देखो मेरे पिताजी मेरे साथ हैं और तुम मर्यादा का ध्यान नहीं रख रही हो और तुम इस प्रकार से पिताजी के गले तक आ गई। यह देख के भगवान को थोड़ा सा गुस्सा आया और भगवान ने जो है यमुना जी के ऊपर अपने चरण कमलों से जो है प्रहार किया, उनके वक्ष स्थल पे प्रहार किया। यह देखते ही जो है यमुना जी को समझ में आ गया और यमुना जी जो है घुटने के नीचे आ गई। और तीसरा कारण यह है कि यमुना जी देखना तो चाहती थी भगवान को। किसको देखना चाहती थी? भगवान का मुख कमल देखना चाहती थी। तो भगवान का मुख कमल देखने के लिए यमुना जी धीरे धीरे ऊपर बढ़ी ऊपर बढ़ी ऊपर बढ़ी। जैसे ऊपर बढ़ी तो देखते देखते जो है उन्हें वसुदेव जी की जो है सफ़ेद दाढ़ी दिखी तो उनका चेहरा दिखाई दिया। यह देख के जो है झिझक के मारे शर्म के मारे जो है वह तुरंत जो है नीचे हो गई, क्योंकि देखना तो था उन्हें भगवान का मुख कमल लेकिन दिख पड़ा उन्हें वसुदेव जी का मुख कमल अर्थात अपने ससुर का। तो ससुर को देखते ही जिस प्रकार से महिलाएं पर्दा कर लेती हैं, छिप जाती हैं, उसी प्रकार से यमुना महारानी जो है छिप गई अर्थात नीचे हो जाती हैं, वापस चले जाती हैं। तो भगवान इस प्रकार से वसुदेव जी के साथ जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो वसुदेव जी को देखा, बादलों ने देखा। किसने देखा? बादलों ने देखा। अरे आज भगवान जो खुद जो है मेघ वर्ण है, नील श्याम है, आज उनका प्रागट्य हो चुका है और वे जो है टोकरी में बैठ के जो है जा रहे हैं। तो मेघ वर्णों से अर्थात बादलों से रहा नहीं गया। वे बादल भगवान के पास आके बोलने लगे
हे भगवान, आप भी जो श्याम रंग के, हम भी श्याम रंग के, आप जो है जीवन भर जो है लोगों के ऊपर, भक्तों के ऊपर जो है कृपा की बरसात करते हो, तो क्या हम इतने अधूरे रह गए कि हम आपकी जो है इस प्रकार से सेवा ना कर सकें? तो जो है बादलों ने धीरे धीरे रिमझिम इस प्रकार से फुहारें जो है बारिश की फुहारें बरसाना चालू कर दी। तो देखते देखते जो है बारिश की फुहारें आने लग गई। यह देख के जो है शेष अवतार के रूप में जो नाग देवता थे वे जो है अचानक गुस्से में आ गए। लक्ष्मण जी जो है शेष के रूप में थे, यमुना के जल में थे। बोले बादलों का दिमाग देखो, भगवान जा रहे हैं, आज एक ही दिन के पैदा हुए, कुछ घंटे नहीं हुए कि इनको गीला कर रहे हैं, किस प्रकार के बादल हैं। तो उन्होंने क्या किया कि हजारों फन को लेकर भगवान के ऊपर चलने लगे और बादल इस प्रकार से अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं और जो है शेष जो है उनकी रक्षा कर रहे हैं। और जो है वसुदेव जी को कुछ पता नहीं, वे तो केवल भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और देखते देखते यमुना जी के चारों तरफ जो जल में जो कमल था, जो रात को कमल क्या होता है कि कमल सूर्य के साथ निकलता है, सूर्यास्त के समय जो है कमल की पंखुड़ी जो है बंद हो जाती है। लेकिन कमल ने देखा कि आज तो जो है साक्षात कमलाकांत आ गए हैं। कौन आ गए हैं? कमलाकांत आ गए हैं। पूरे जगत की रोशनी का कारण ही कमलाकांत अर्थात श्री कृष्ण हैं। तो देखा कि कमलाकांत तो हमारे चारों तरफ हैं। वसुदेव जी के सिर के ऊपर बैठ के हंसते ठिठोली करते जा रहे हैं। तो जो कमल सुप्त पड़ गए थे, सो गए थे, आज कमल भी रात को अर्थात मध्य रात्रि को खिल जाते हैं। तो पूरा यमुना जी का जल जो है पूरा का पूरा खिले हुए कमलों से भर जाता है। मन सुगंधित हवा चल रही है, रिमझिम बारिश की फुहारें हो रही हैं। और इस प्रकार से यमुना जी के बाहर निकलते हैं तो जो पूरा जो बारिश के कारण कीचड़ होना था वह कीचड़ ना होकर पूरा रोड साफ सुथरी हो गई। रोड के किनारे जो हैं गुलाब के, चमेली के, चंपा के, गुलदावली के अनेक प्रकार के फूलों की सुगंध चारों तरफ इस प्रकार से महकने लग गई। तो किसी ने पूछा कि रात को ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, अगर कोई बड़ा आदमी आता है तो रोड को बना दिया जाता है, रोड साफ सफाई कर दी जाती है, सब कुछ चकाचक हो जाता है। आज तो पूरे जगत को बनाने वाले, जगत को धारण करने वाले आज साक्षात जो है कृष्ण पधारे हैं। तो देखते देखते जो है कीचड़ साफ हो जाते हैं, रोडें स्वच्छ हो जाती हैं, वातावरण स्वच्छ हो जाता है, मन सुगंधित हवाएं बहने लग जाती हैं, कमल खिल जाते हैं। इस प्रकार से भगवान जो हैं वसुदेव जी के साथ जो है कहाँ जा रहे हैं। अब देखते देखते यमुना जी को पार करके अब गोकुल पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? गोकुल। भगवान अब गोकुल पहुँच गए। भगवान ने सोचा कि अगर दिन में मैं जाता तो लोग जान जाते कि जो है वसुदेव जी आए हैं, टोकनी में रख के अदला बदली करने आए हैं। तो भगवान ने मध्य रात्रि का समय चुना और इधर जो है गोकुल में जो है सब मध्य रात्रि का समय था, सब सो गए थे। तो वसुदेव जी जाते हैं और नंद बाबा के घर का कपाट जो है खुला रहता है और भगवान जो है सीधे के सीधे जो है वसुदेव जी नंद बाबा के प्रसूति गृह में जाते हैं। वहाँ जो है उसी समय जो है योग माया ने कन्या के रूप में जन्म ले लिया था। तो कन्या को जो है अपने जो है टोकनी में रखते हैं और भगवान को छोड़ के वापस जो है पुनः कहाँ जाते हैं? कंस के कारागार में आ जाते हैं। और जैसे ही कंस के कारागार में वापस आते हैं पुनः जो है उनकी हथकड़ी लग जाती है। पुनः पहरेदार जो है जो नींद में जो सोए रहते हैं अब जग के जो है पहरा देने लग जाते हैं। और इस प्रकार से जो है उस कन्या की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लग जाती है, रोने की आवाज़ आने लग जाती है। तो जो है कंस के रक्षकों के द्वारा कंस को समाचार दिया गया कि महाराज जो है कन्या की आवाज़ आ रही है, देवकी ने जो है जन्म दिया है। कंस दौड़ता हुआ आता है और देवकी के हाथ से जो है उस बालिका को, उस कन्या को अपने हाथ से लेता है और लेके पटकने वाला होता है कि कंस के हाथ से जो है कन्या छिटक जाती है। और छिटकने के बाद एक आकाशवाणी होती है कि अरे मूर्ख कंस, जिसे तू जो है
मारने वाला था वह तो कब का प्रकट हो चुका है। यह सुन के कंस घबरा जाता है, अरे 8वां पुत्र जो होगा वह मेरा काल होगा, मैं उसी को मारने आया था। तो खिलखिलाने की आवाज़ आती है, अरे पुत्र की बात करता है, देख मैं कौन हूँ। तो कंस घबरा जाता है, बोले ये तो कन्या है, मेरे साथ धोखा हुआ। तो पूछता है, देवी तुम कौन हो और तुमको किसने भेजा और मेरा काल कहाँ है। तो बोली मैं जो कुछ भी हूँ वो ठीक है, लेकिन तेरा काल प्रकट हो चुका है। कहाँ प्रकट हो चुका है? वह ब्रजमंडल में प्रकट हो चुका है। अब तू जाके खोज और उसे अपना हिसाब से जो तेरे को करना है कर। यह बोलते कंस के हाथ से छिटक के वह खिलखिलाते हुए देवी योग माया चले जाती है। और जाने के पश्चात हम बनारस काशी जाते हैं तो कुछ दूरी पे पर्वत पड़ता है, विंध्याचल पर्वत पड़ता है, उसी जगह पे जाके स्थिर हो जाती हैं। तो वह आने वाले समय में वही योग माया जो भगवान की बहन है वह विंध्यवासिनी देवी के रूप में पूरे जगत में प्रतिष्ठित होती हैं। तो विंध्यवासिनी देवी ये 8वीं कंस के रूप में कंस के कारागार में आती हैं। वह यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लेती हैं और कंस को भगवान के जन्म के बारे में सूचना देने के पश्चात कहाँ आ जाती हैं? विंध्याचल आ जाती हैं। तो इस प्रकार से कंस को समझ में आया, तो उसे लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। वह दौड़ते हुए अपने बहन के पास जाता है, अपनी बहन देवकी के चरणों में गिर जाता है कि बहन, अभी तक तो मुझे ये पता था कि मनुष्य लोग झूठ बोलते हैं, अब तो देवी देवता दोनों झूठ बोलने लग गए। बोले कैसे भैया, कैसे देवी देवता कैसे झूठ बोल रहे हैं? देखो देवताओं की आकाशवाणी हुई थी कि तेरा 8वां पुत्र मेरा काल बन के आएगा। तो देख तेरे 8 बच्चे हो गए, ठीक है, उसमें कोई मेरा काल नहीं निकला। और अभी जो देवी प्रकट हुई थी, देवताओं की बात भी झूठी निकल गई। और अभी देवी जो आई थी वो बोलती है कि तेरा काल कहीं दूसरे जगह प्रकट हो गया। तो कुल मिला के हे देव की बहन, तेरे माध्यम से मुझे कोई खतरा नहीं है, आज से मैं तुझे मुक्त करता हूँ। तो भगवान की प्रेरणा से कंस ने अपनी बहन देवकी को और वसुदेव जी को कारागार से मुक्त कर दिया और ससम्मान तरीके से उन्हें उसी प्रकार से रखने लगा जिस प्रकार से पहले रहते थे। तो इस प्रकार से है भगवान, इधर आपके प्रागट्य का कंस वाला पार्ट, देवकी वसुदेव वाला पार्ट भाग इधर पूरा हो रहा है। लेकिन इधर भगवान के प्रकट होने के पहले जो नंद बाबा और वसुदेव हैं, कौन? नंद बाबा और वसुदेव। ज़्यादा हो जाएगा। तो भगवान का जन्म इस प्रकार से मथुरा में होता है। मथुरा से भगवान गोकुल आ जाते हैं। गोकुल में भगवान 2 वर्ष तक रहते हैं। 2 वर्षों तक की भगवान के गोकुल की बड़ी अद्भुत लीला है। तो भगवान के साथ अगर हमें सायुज्य होना है, भगवान के प्रेम को अगर पाना है, तो भगवान के प्रकट होने के स्थल से लेके हमें सबसे पहले जाके गोकुल का दर्शन करना चाहिए। मथुरा के बाद गोकुल का दर्शन करना चाहिए। गोकुल के पश्चात नंदगांव का दर्शन करना चाहिए। नंदगांव के पश्चात वृंदावन का दर्शन करना चाहिए। उसके पश्चात गिरिराज जी का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार से दर्शन का क्रम निर्धारित किया गया है कि सबसे पहले मथुरा जी में जाके उस जेल का दर्शन करें जहाँ भगवान अपने माँ के गर्भ में थे, फिर प्रकट हुए थे। उसके पश्चात गोकुल आए थे। तो जिस प्रकार से भगवान नदी को पार करके गोकुल आए थे, तभी मथुरा से गोकुल की दूरी 15 किलोमीटर की दूरी है। भगवान वहाँ करीब 2 वर्षों तक आपने लीला करी है। इन 2 वर्षों में भगवान की बड़ी अद्भुत लीला हुई है। भगवान ने इन 2 वर्षों में 6वें दिन पूतना का उद्धार किया। किसका उद्धार किया? पूतना का उद्धार किया। कंस ने अपने सेवकों को, अपने गुप्तचरों को बोला कि मेरा काल पैदा हो गया है। पूरे ब्रजमंडल में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, जितने भी एक माँ के बच्चे हैं, एक माँ के अंदर के बच्चे, सबको तुमको पकड़ना है, पकड़ के खा जाओ, मार डालो, कूट डालो, जो करना है करो, मुझे मतलब नहीं है। लेकिन 1 महीना के अंदर कोई बचे हुए बच्चे बचे नहीं रहने चाहिए। तो कंस ने क्या किया कि अपने अलग अलग सहचरों को, अपने अपने सहयोगियों को भेजा। उसमें पूतना नाम की महिला थी। वह रूप बदलने में बड़ी माहिर थी। वह रूप बदल के बड़ी सुंदर आकर्षक महिला का रूप धारण कर लेती थी। बड़े लंबे लंबे बाल हुआ करते थे। तो उसने रूप बदल के, जब भगवान 6 दिन के थे, तो उसने गोकुल में प्रवेश किया। और गोकुल में प्रवेश करने के पश्चात भगवान को देवकी यशोदा से मांगा और उसे पयोपान के लिए अलग कमरे में ले गए। तो भगवान जान गए कि यह
यह जो है कालकूट नाम का विष लगा के आई है और मुझे जो है पिलाने के बहाने मारना चाहती है। तो भगवान ने पीते पीते उसे इस प्रकार से जकड़ा कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। और शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब पूतना जब गिर रही थी, जब बचाव बचाव करके जब चिल्लाते हुए गिर रही थी, तो उसका शरीर 6 कोस का हो गया। कितने कोस का? 6 कोस की पूतना हो गई। इसका व्यवहारिक अर्थ अगर देखा जाए तो पूतना ने जो चीखा वो करीब करीब 6 कोस की दूरी तक जो है उसकी आवाज़ गई थी। पूतना का प्रभाव, या दूसरे शब्दों में देखें तो पूतना का जो प्रभाव था गोकुल के आसपास में करीब करीब 6 कोस में हुआ करता था, ऐसा मानना चाहिए। या उसकी चीख जो है 6 कोस तक चली गई थी। या फिर जब उसका शरीर छूटता है तो करीब 6 कोस के लोग आके जो है, उसका शरीर इतना भारी था कि एक गांव के लोग उसके शरीर को उठा नहीं पा रहे थे, ना कोई हाथ को ना पैर को। तो करीब करीब 6 कोस के गांव के लोग सब मिल के जो है उसके शरीर को उठा के उसका दाह संस्कार करे हैं। तो ऐसा मानना चाहिए। तो पूतना जब गिरी तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि 6 कोस की लंबी हो गई। 6 कोस की लंबी का जो है व्यवहारिक अर्थ देखा जाए बल्गु वाक्य के हिसाब से तो ऐसा हो सकता है कि 6 कोस तक आवाज़ गई होगी। पहला 6 कोस के गांव के लोग आके उतनी भारी थी कि आके उसका वो करे होंगे, या फिर उसका 6 कोस के गांव तक प्रभाव रहा होगा। तो इस प्रकार से पूतना का भगवान 6वें दिन उद्धार करते हैं। भगवान करीब करीब जो है 90 दिन के हुए, 3 महीने के हुए, तो जो है कंस ने दूसरे राक्षस को भेजा जिसका नाम था उत्कच। क्या नाम था? उत्कच। तो भगवान जब 3 महीना के थे तो उनका जब संस्कार चल रहा था तो भगवान को जो है एक जो है उसके बैलगाड़ी के नीचे पालना में माँ रख के जो है खाने पीने की व्यवस्था कर रही थी। तो उत्कच नाम का राक्षस आता है बैलगाड़ी में और बैलगाड़ी को दबा के भगवान को मारना चाहता है। तो भगवान ने देखते देखते एक पैर से जो है बैलगाड़ी को प्रहार किया और देखते देखते पलट के जो है उसी में जो है उत्कच नाम का, जिसे सक्टासुर भी कहते हैं, सक्टासुर नाम के राक्षस का उद्धार हो गया। तो भगवान ने जो है गोकुल में अनेक लीला करी। भगवान जब 2 वर्ष के हुए तो भगवान अपने सखाओं के साथ यमुना जी के किनारे चले जाते थे और वहाँ जाके मिट्टी खाया करते थे। तो किसी ने यशोदा मैया से शिकायत करी, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि जो है नंद बाबा के घर में जो है, मेरे घर में 9 लाख गाय हैं, 9 लाख गाय हैं और इतने जो है दूध घी मक्खन सब होते हैं और नंद राय साथ जो है पूरे गोकुल के राजा हैं, फिर भी मेरा लड़का मिट्टी खाता है। तो वह दौड़ के जाती हैं और भगवान का मुंह खोलती हैं तो शुरू में मिट्टी दिखाई पड़ता है। भगवान का कान पकड़ती हैं तो देखते देखते जो है भगवान का मुख इतना बड़ा हो जाता है कि यशोदा मैया को भगवान के मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन होने लग जाते हैं। तो वह जगह वर्तमान में क्या कहलाती है? ब्रह्मांड घाट कहलाती है। जिस जगह पे यशोदा मैया को भगवान ने मुंह खोल के ब्रह्मांड का दर्शन कराया था, गोकुल में वह जगह कौन सी है? ब्रह्मांड घाट यमुना जी से लगी हुई है। उस जगह की मिट्टी का बड़ा महत्व है। लोग मिट्टी लाते हैं। अगर बच्चों को मिट्टी खाने का इतना शौक है या खुद को शौक है तो उस जगह की मिट्टी जीवन में एक बार खा लेनी चाहिए। तो कौन सी जगह है? बाकी जगह की मिट्टी बिल्कुल नहीं। भगवान थोड़े और बड़े हुए तो भगवान अपने सखाओं के साथ यमुना जी में स्नान करने के लिए, जल के लिए क्रिया करने के लिए जाते थे। वह जगह रमण रीति कहलाती है। भगवान उस जगह पे लोट पोट होकर उलान भाटी करके इस प्रकार से जो है अपनी लीलाओं को करते थे। तो आज भी तब से लेकर परंपरा है कि जब भी हम रमण रीति जाएँ वहाँ जाके हम क्या करें? लोट पोट हों। यमुना जी की एक एक रज, यमुना जी की एक एक जो है रेत और बालू के कण हमारे शरीर में स्पर्श हो जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि उस जगह पे भगवान खुद लोट पोट हुए हैं। तो भगवान के वहाँ चरण चिन्ह पड़े हैं रमण रेती पे, इसलिए हमें जो है रमण रेती पे जाके लोट पोट होना चाहिए। उस रेत की महिमा ऐसी है कि रेत जो है चिपकती नहीं है। खड़े होकर जैसे ही हम होंगे तो रेत पूरे शरीर से निकल जाती है। तो वह जगह रमण रेती है। वो उस जगह पे जो है एक पेड़ दिखाई पड़ रहा है जिसे जो है कौन सा पेड़ कहते हैं? यमल अर्जुन का पेड़ कहते हैं। जो कुबेर के जो पुत्र थे जो है उस पेड़ के रूप में वहाँ विराजमान थे। भगवान ने दामोदर लीला किया। अभी आने वाले समय में दामोदर महीना आएगा तो उसकी कथा सुनेंगे। भगवान उखल को लेके आगे दौड़ते हुए जाते हैं, वो जो है इस जगह पे फंस जाते हैं और भगवान के कारण जो है भगवान खींचते हैं तो दोनों पेड़ गिर जाते हैं। तो यमल अर्जुन के दोनों पेड़ से जो है कुबेर के दोनों पुत्र उत्पन्न होते हैं और भगवान को प्रणाम करके चले जाते हैं। यह गोकुल लीला है। यह दामोदर मास की जो लीला होगी कि दाम अर्थात होता है रस्सी और उदर होता है पेट। भगवान का यशोदा मैया क्या करी थी? जब भगवान के पेट को रस्सी से बांधने का प्रयास करी थी
और भगवान उखल लेके भागे थे, तब की यह घटना है। तब से उस महीने का नाम ही दामोदर मास पड़ जाता है। इसी जगह पे यमुना जी का एक घाट दिखाई पड़ रहा है, जिसे हम ठकुरानी घाट कहते हैं। क्या घाट कहते हैं? आज से 500 वर्ष पहले जब जो है वल्लभाचार्य महाप्रभु का जब प्रागट हुआ था, तो वल्लभा महाप्रभु ने इसी जगह पे बैठ के जो है इसी घाट पे बैठ के जब यमुना जी की स्तुति करी, तो उन्हें यमुना महारानी के साक्षात स्त्री स्वरूप में दर्शन हुए थे। किस स्वरूप में दर्शन हुए थे? स्त्री स्वरूप में दर्शन हुए थे। यमुना महारानी के स्वरूप में दर्शन हुए थे। तो यमुना जी का दर्शन पा के जो है यमुना जी से दीक्षा पाए, और यमुना जी के आदेश से फिर उन्होंने इसी जगह पे जो है लोगों को उन्होंने वैष्णव मत की दीक्षा देना प्रारंभ कर दी थी। तो हम जो सुनते हैं वैष्णव संप्रदाय, उसके जनक कौन है? वल्लभाचार्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व हुए थे। कहाँ हुए थे? चंपारण में हुए। कहाँ हुए थे? चंपारण में हुए। तो उनके पुत्र हुए विट्ठल गोसाई। उनके पुत्र कौन हुए? विट्ठल गोसाई। और विट्ठल गोसाई के पुत्र हुए गोकुलनाथ। तो गोकुलनाथ और उनके वंश परंपरा वाले सब गोकुल में रहा करते थे। तो ये ठकुरानी घाट की इतनी महिमा है कि आज भी हमारी परंपरा में अनेक संत महात्माओं को जो है वहाँ यमुना जी का साक्षात दर्शन होते हैं, साक्षात दर्शन होते हैं। तो जो है इस जगह पे जो है महाप्रभु को यमुना जी के दर्शन हुए थे। और एक घाट और दिखाई पड़ रहा है, उसे हम गोविंद घाट कहते हैं। कौन सा घाट कहते हैं? गोविंद घाट। गोविंद घाट पे वल्लभाचार्य महाप्रभु ने सबसे पहले श्रीमद् भागवत का पारायण किया था। तब से लेकर परंपरा चले आ रही है कि जो है श्रीमद् भागवत का पारायण जो है कोई व्यक्ति अगर गोविंद घाट में कर लेता है गोकुल के, तो साक्षात भगवान के बाल लीलाओं के दर्शन हो जाते हैं। 2 वर्ष तक के भगवान के जो लीलाओं के दर्शन होते हैं वह गोविंद घाट में महाप्रभु को हुए। उस भाव से कोई कथा सुनता है, वह जाके पाठ करता है या कथा सुनता है श्रीमद् भागवत का, तो भगवान के बाल लीलाओं को से दर्शन हो जाते हैं। रमण रेती के पास एक और जगह दिखाई पड़ रही है, उसे हम रसखान की समाधि कहते हैं। किसकी समाधि कहते हैं? रसखान परंपरा के हिसाब से यवन थे, लेकिन जो है उनके अंदर कृष्ण भक्ति इस प्रकार से हुई, उन्हें भक्ति का वरदान इस प्रकार से मिला, तो उन्होंने जीवन पर्यंत इसी रमण रेती पे अपना जो है भगवान की भक्ति करते हुए अपना जीवन बिताया और शरीर भी वहीं छोड़ा। तो भक्तों के द्वारा उनकी समाधि बना दी गई है, जिसे हम रसखान की समाधि कहते हैं, भक्त रसखान की समाधि। वहाँ जाएँ तो आज भी मोर जो है मोर मिलते हैं, नृत्य करते हुए मोर मिलेंगे, हिरण मिलेंगे, अनेकों अनेक प्रकार के पशु पक्षियों का से वह जगह भरी पड़ी है, हटी पड़ी है, बड़ी मनोरम जगह है। जब भी गोकुल जाएं रसखान की समाधि का दर्शन करना चाहिए, गोविंद घाट जाना चाहिए, ठकुरानी घाट जाना चाहिए। इसी घाट पे अकबर ने जो है महाप्रभु को एक बार क्या किया कि अकबर की रानी ने उसे जो है महाप्रभु को एक सोने का हार दिया। तो महाप्रभु ने क्या किया कि सोने के हार को क्या किया कि यमुना जी में फेंक दिया। तो यह देख के रानी अत्यंत गुस्से में आ गई कि जो है इतना कीमती हार था, 9 लखा हार था और आपने इसे फेंक दिया। तब जो है महाप्रभु ने कहा कि ऐसा कितने हार चाहिए बताओ? बोले एक ही हार दे दो, काफ़ी है, मेरा वापस करो। तो जो है महाप्रभु ने यमुना महारानी से प्रार्थना करी और अपने डंडे को उस यमुना जी में डाला। तो देखते देखते पूरे डंडे की लंबाई के सैकड़ों उसी प्रकार के हार जो है उस डंडे पे आ जाते हैं। और महाप्रभु ने कहा कि इसमें जो हार लेना है तो ले लो। तो यमुना जी वहाँ साक्षात स्वरूप में विद्यमान है, जिसे हम जो है ठकुरानी घाट कहते हैं, क्योंकि ठकुरानी अर्थात यमुना जी है। किसको बोल रहे हैं? यमुना। तो इस प्रकार से जो है हे भगवान, आने वाले समय में जो आपकी जो है नंद बाबा के साथ आपके जन्म का हेतु कारण क्या बना, यशोदा मैया के हाथ क्यों आए, किस कारण आए, इसके बारे में हम सुनने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। हरे कृष्ण।